माता पिता बनने का सफर बहुत खुशी से भरा होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक चैलेंजिंग और इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा हो सकता है। इनफर्टिलिटी यानी नेचुरली कंसीव ना कर पाना दुख और अनिश्चितता का साया डाल सकता है। लेकिन इन चैलेंजेस के बीच इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे आमतौर पर IVF कहते हैं, आशा की किरण लेकर आता है। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उन कपल्स के लिए एक उम्मीद की किरण है जो कंसीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये एक प्रोसीजर है जो फर्टिलाइजेशन में मदद करता है और पेरेंटहुड की खुशियों को एक्सपीरियंस करने का मौका देता है। IVF में कई स्टेप्स होते हैं जो केयरफुली प्रेगनेंसी क्रिएट करने में मदद करते हैं। इनफर्टिलिटी फेस करने वाले कपल्स के लिए IVF को समझना बहुत जरूरी है। यह ऐसे IVF की इंट्रिकेसीज में जाएगा, इसके प्रोसेस, बेनिफिट्स और कॉमन कंसर्न्स को एक्सप्लेन करेगा। हम इनफर्टिलिटी के इमोशनल पहलू को एक्सप्लोर करेंगे और उन कपल्स की ट्रायम्फ सेलिब्रेट करेंगे जिन्हें IVF के थ्रू सक्सेस मिली है। नॉलेज और होप के इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम IVF पर लाइट डालते हैं, कपल्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करते हैं और पेरेंटहुड के उनके ड्रीम्स को पूरा करने की पॉसिबिलिटी को अपनाने के लिए इंकरेज करते हैं। IVF की इम्पोर्टेंस को ट्रूली समझने के लिए रिप्रोडक्शन के नेचुरल प्रोसेस को समझना जरूरी है। सिंपल टर्म्स में, कंसेप्शन तब होता है जब मेल का स्पर्म सेल फीमेल के एग सेल को फर्टिलाइज करता है। यह फर्टिलाइज्ड एग, जिसे अब एम्ब्रियो कहते हैं, वुमन के यूट्रस में इम्प्लांट होता है और ग्रो होना शुरू होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स का एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग नेटवर्क है। ओवरीज, 2 छोटे बादाम के आकार के ऑर्गन्स, एग्स रखते हैं। हर महीने एक ओवरी एक मैच्योर एग रिलीज करता है जो फैलोपियन ट्यूब, ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करने वाली एक थिन ट्यूब से ट्रैवल करता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस, जो स्क्रोटम में स्थित होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। इंटरकोर्स के दौरान लाखों स्पर्म रिलीज होते हैं और सर्विक्स, यूटरस के ओपनिंग से फैलोपियन ट्यूब्स में ट्रैवल करते हैं। अगर एक स्पर्म एग को सक्सेसफुली फर्टिलाइज करता है तो फर्टिलाइज्ड एग फैलोपियन ट्यूब से नीचे ट्रैवल करता है और यूटरस की लाइनिंग में इम्प्लांट होता है, जिससे प्रेगनेंसी होती है। लेकिन जब इस इंट्रिकेट प्रोसेस के किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनफर्टिलिटी मैन और विमेन दोनों को अफेक्ट कर सकती है और इसके कॉजेज अलग अलग होते हैं। विमेन में कॉमन फैक्टर्स में ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स जैसे पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या PCOS शामिल हैं, जहां ओवरीज रेगुलरली एग्स रिलीज नहीं करते। फीमेल इनफर्टिलिटी के अदर फैक्टर्स में ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स शामिल हैं, जो अक्सर इन्फेक्शंस या एंडोमेट्रियोसिस, एक ऐसी कंडीशन जहां यूटेरिन टिश्यू यूटेरस के बाहर ग्रो होता है, की वजह से होता है। एज भी एक क्रूशल फैक्टर है, क्योंकि फीमेल फर्टिलिटी नेचुरली टाइम के साथ डिक्लाइन होती है। मेल इनफर्टिलिटी लो स्पर्म काउंट, पुअर स्पर्म मोटिलिटी, जो स्विम करने की एबिलिटी है, या एबनॉर्मल स्पर्म शेप से हो सकती है। मेडिकल कंडीशंस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कभी-कभी एक्सटेंसिव टेस्टिंग के बावजूद इनफर्टिलिटी का कॉज अनएक्सप्लेन्ड रहता है। इसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। कॉज चाहे जो भी हो, इनफर्टिलिटी का इमोशनल इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट हो सकता है, जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी और लॉस की फीलिंग आ सकती है।